हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक समान गोलीय खोल यानी जो बीच में से क्या है खोखला होता है, उस गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। और आज के टॉपिक के अंदर हम एक समान ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि एक कैपिटल एम द्रव्यमान का आप क्या ले लेते हैं, ठोस गोला ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या होगी, a होती है। तो उसके केंद्र O से आप r दूरी पर किसी बिंदु, कोई भी बिंदु होगा P ले लेते हैं, उस पर गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना के लिए आप क्या करते हैं, गणना करेंगे। तो कैसे गणना करेंगे, उसके लिए 3 केस होंगे। जो आपका P बिंदु है वो क्या होगा, या तो आपके गोले के बाहर स्थित होता है, या फिर गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा, या गोले के अंदर स्थित होता है। अब उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों ही जगह पर आप गोले, जब P बिंदु आपका बाहर होगा, पृष्ठ पर होगा और गोले के अंदर होगा, तब आप क्या करेंगे, इसके गोले के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो गोले का आयतन होता है, आपको जिन जिन फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेंगे। तो क्या होता है, ठोस गोले का आयतन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ठोस गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई a क्यूब। यहाँ पे क्या होता है, त्रिज्या का क्यूब होता है। तो यहाँ त्रिज्या कितनी है आपकी, a है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा। तथा हम इस ठोस गोले का क्या ले लेते हैं, घनत्व ले लेंगे। तो घनत्व इक्वल्स टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। वहाँ पर क्षेत्रफल लिया था क्योंकि वो जो आपका गोलीय खोल था वो क्या था, अंदर से खोखला था, तो उसका आयतन और क्षेत्रफल इक्वल होता है, तो वो आपने वहाँ पर क्षेत्रफल लिया था। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, कैपिटल एम द्रव्यमान का लिया आपने गोला, और उसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई a क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ से द्रव्यमान की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी आपकी 4/3 पाई a क्यूब रो हो जाता है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं हम, आपको P बिंदु के लिए गोले के बाहर है, तब आपको इसके लिए गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। अंदर होगा तब उसके विभव की गणना करेंगे, और पृष्ठ पर होगा तब विभव की गणना करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले जो आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि आपने गोलीय खोल लिया था, तब उसको ये किया था, छोटा सा एक गोलीय खोल बनाया था, यानी उस गोलीय खोल को आपने छोटा सा काटा था, तो रिंग का शेप बना था। अब क्या करेंगे, हम इस ठोस गोले को अगर काटते हैं आप, तो ठोस गोले को काटेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिंग नहीं बनेगी, यहाँ पर एक क्या बनती है, एक चकती टाइप बनेगा। चकती जैसे आप जिससे गेम खेलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक प्लेट टाइप बनता है, क्योंकि आप बीच में से अगर गोली ठोस गोला है उसको बीच में से काटेंगे, तो वो बीच में से काटेगा तो एक प्लेट जैसा बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्लेट बनानी है, उसकी जिसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी हो जाती है, x हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी आप मोटाई की क्या करते हैं, एक प्लेट काटते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्लेट को ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, उस प्लेट पर आप विभव वगैरह निकालेंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, आप P बिंदु के लिए निकालेंगे। जब P बिंदु बाहर होगा, अंदर होगा, पृष्ठ पर होगा, तब उसका इंटीग्रेशन करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, जो आपने आप गोलीय खोल लिया है, जिसको आपने काटा है छोटा सा, एक ठोस गोले को अनेक पतले सकेंद्रीय गोलीय खोलों से मिलकर बना मान सकते हैं। यानी आपने क्या किया, उस गोलीय खोल को काट काट करके देखा है, तो एक छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, आपके ठोस गोले के पतले केंद्रीय गोलीय खोल बन जाते हैं। ठीक है, यानी प्लेट्स बन जाती है। जैसे कि आप एक बॉल ले लेते हैं, आप जो आपकी क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, जिसमें क्या होता है, अंदर से कुछ भरा हुआ रहता है, या फिर वो क्या होती है, एक ठोस बॉल होती है, या लोहे की बॉल देख सकते हैं आप। तो उसको काटेंगे तो एक क्या होता है, पतली सी प्लेट मिलती है आपको। तो उन गोलीय खोल, इन छोटे छोटे जो आपके खोल रहेंगे, उनसे मिलकर अगर आप एक उनको मिला करके बनाते हैं, तो एक ठोस गोला बनता है। तो यहाँ पर हम उसी गोले के लिए क्या करते हैं, उसकी त्रिज्या x ले लेते हैं, तथा मोटाई कितनी ले लेते हैं, dx ले लेते हैं। तो उसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई x² dx हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, आयतन इंटू घनत्व। आयतन अभी देखा आपने कितना आया,
4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू उसका घनत्व कितना होगा, रो हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो हो जाता है। अब इस जो गोलीय खोल है इसके कारण अगर आप r दूरी पर आपका P बिंदु स्थित है, यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि ये गोलीय खोल है आपका, जिसके आपने अंदर एक गोलीय खोल ले लिया है। इस गोलीय खोल के केंद्र O से r दूरी पर अगर आपका P बिंदु क्या है, स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, r है, तो वहाँ पर बिंदु P पर इसके गोलीय खोल के कारण कितना गुरुत्वीय विभव लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा, dv इक्वल्स टू माइनस जी इंटू खोल का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, r हो जाएगी, और खोल का द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाता है, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो हो जाएगा। ये आप यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रखने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 4 पाई जीरो और एक्स स्क्वायर बाय आर डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करी है और इनको क्या किया है, जमा करके लिखा है, जिससे आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, माइनस 4 पाई जी रो एक्स स्क्वायर बाय आर डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि आप इसमें केसेस लगाते हैं। फर्स्ट केस लगाएंगे आप जब आपका क्या हो जाएगा, P बिंदु का होगा खोल के बाहर स्थित होता है, तो उस पे संपूर्ण पृष्ठ पर जो भी संपूर्ण ठोस गोले के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, आप जो अभी आपने इक्वेशन देखी है उसमें देखेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो त्रिज्या हो रही है वो त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0 से a तक बढ़ रही है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसका समाकलन करते हैं। आप उस इक्वेशन का कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से a तक करेंगे, तो आपका जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, उस P बिंदु पर विभव होगा, जो कि P बिंदु कहाँ पर स्थित है, आपका गोले के बाहर स्थित है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। 0 टू है माइनस 4 पाई जीरो एक्स स्क्वायर बाय आर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, x चेंज होगा और r सब क्या होते हैं, एक कांस्टेंट रहेंगे, तो ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पावर में 1 जुड़ जाएगा, एंड ये पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 + 1, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, x³/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो a³/3 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, ये 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4/3 पाई, और a x की जगह पर आप a पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर g और रो ऐसा ही है, r भी एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो माइनस तो है ही है, फिर 4/3 पाई a³ रो जो है इक्वेशन नंबर 1 में देखा था आपने, वो किसके इक्वल था, उसके द्रव्यमान के इक्वल है। तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, उसका द्रव्यमान रख देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जब विभव क्या होगा, जब बिंदु P क्या है, गोले के बाहर स्थित है, यानी आपका r क्या है, a से ग्रेटर देन है, तब इस पे विभव कितना हो जाएगा, माइनस mg/r हो जाता है। अब इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं इस बिंदु के लिए, तो कितनी हो जाएगी आपकी, आपको क्या करना है, विभव का, इसका विभव का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, माइनस dv/dr प्रवणता निकालनी है आपको, और कितनी आ जाएगी, यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे माइनस gm/r, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, और 1/r का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/r² हो जाएगा। कैसे होगा, r की पावर -1 है, उसमें -1 ऐड हो जाएगा, एंड उसकी पावर जो है वो -1 आगे आ जाती है, तो ये कितना हो जाता है, -r की पावर 2 हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, r1/r का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर देखो क्या आ जाता है, आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा -gm/r² हो जाएगा। और अब हम केस नंबर 2 देखेंगे, जब बिंदु P क्या है, गोलीय खोल के जो भी गोला है आपका उसके पृष्ठ पर स्थित है, और पृष्ठ पर स्थित है यानी आपकी R और A, यानी
बिंदु जो आपका केंद्र है, गोलीय खोल के केंद्र और उस P बिंदु की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि जो P बिंदु है वो कहाँ स्थित है, आपका यहाँ स्थित है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, वो दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगी। तब आप क्या करेंगे, जो अभी आपने इक्वेशन निकाली है, P बिंदु बाहर था तब उस पर जो विभव और तीव्रता निकली है उसमें आप r की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -gm/a हो जाएगा। विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, -gm/a² हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। और अब हम क्या याद करेंगे, जब बिंदु P क्या हो, गोले के अंदर स्थित हो, तब उस पर गोले के कारण गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका जो P है बिंदु है वो कुछ गोलीय खोल के अंदर स्थित होगा और कुछ गोलीय खोल के बाहर स्थित होगा। जैसे कि आप एक डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, P बिंदु स्थित है। ठीक है, अब ये P बिंदु क्या है, कुछ गोलों के लिए तो क्या है, पृष्ठ पर स्थित हो गया और कुछ गोलों के लिए ये पृष्ठ के अंदर स्थित हो गया। ये गोले बन रहे हैं, इन गोलों के लिए क्या हो गया, पृष्ठ के अंदर स्थित हो गया। जहाँ पर ये पृष्ठ के ऊपर है वहाँ तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, x = a, r से लेकर के x = a, यानी यहाँ तक ये अंदर ही होगा। ठीक है, तथा कुछ गोलीय खोलों के लिए बाहर स्थित होगा, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका बाहर स्थित हो जाता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, x = 0 से लेकर के x = r तक माना जा सकता है। यानी अगर आप इसको क्या कर दो, यहाँ तक बढ़ा दो तो ये x के लिए तो बाहर ही स्थित हो गया ना P बिंदु, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण गोले के लिए आप क्या निकालते हैं, गुरुत्वीय विभव निकालेंगे। तो दो विभव निकलेंगे आपके, एक तो गोले के अंदर वाले के लिए गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे और एक गोले के अगर बाहर स्थित होगा उसके लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पे V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। जहाँ पर आपका V1 है वो क्या हो जाएगा, r त्रिज्या के समकेंद्रीय ठोस गोले के कारण बिंदु P पर विभव है। जब बिंदु P क्या है, इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है, यानी यहाँ पर इस गोले पे निकालेंगे आप विभव। तो बिंदु P का है, पृष्ठ पर स्थित है, तो और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो अभी आपने इक्वेशन नंबर कौन सी देखी थी, 5th और 6th, तो वहाँ पर a की जगह पर क्या पुट कर देंगे, r पुट कर देंगे, क्योंकि आपकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, आपकी r हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, V1 = कितना हो जाएगा, -g × r त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान। तो गोले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ रो हो जाएगा। पाई डिस्टेंस कितनी है उसकी, r हो जाएगी। r से आप r कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4/3 पाई r² 0 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तथा जो आपका V2 है वो V2 क्या है, उन सभी समकेंद्रीय गोलीय खोलों के कारण विभव का योग होगा जिनके लिए बिंदु P क्या है, अंदर स्थित है। ठीक है, जहाँ पर आपका P, ये ऐसे बहुत सारे गोले होंगे जिनके लिए P बिंदु का है, बाहर है, तो इन सभी गोलीय खोलों के विभव के योग के बराबर होगा, जहाँ पर P बिंदु क्या है, उनके अंदर स्थित है। ठीक है, तो इन सब के लिए निकालना है आपको, अर्थात त्रिज्या का मान क्या होगा, r से a तक ही होगा। और इसके लिए x त्रिज्या व dx मोटाई की एक गोलीय खोल लेते हैं आप। अब यहाँ पर आप एक क्या ले लेते हैं, ये एक हमने ले लिया है x, ठीक है, ये x त्रिज्या का जिसकी मोटाई कितनी है आपकी, dx मोटाई है। तो इसके लिए गोलीय खोल देख लेते हैं और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आपका खोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 पाई x² dx रो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय त्रिज्या कितनी है उसकी, x है, तो वो x ले लेंगे और इसका क्या हो जाएगा, dv2 = 4 पाई x0 dx। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तो एक छोटे से के लिए है, अब ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे r से a तक।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, V2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ R टू A माइनस 4 पाई 0 x dx। 4 पाई 0 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगी a r। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट करते हैं तो कितनी आ जाती है आपकी लिमिट, a स्क्वायर बाई 2 और माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब जो आपका 2 है डिनोमिनेटर वो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आप एक ही डिनोमिनेटर लिख सकते हैं 2, या फिर आप कह सकते हैं कि एलसीएम लिया है। ओके, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो आपने अभी 8 जो अभी निकाली थी पहले, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 वाली, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7 ये वाली, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है ये, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। ये वाली इक्वेशन में आप क्या करते हैं, जो आपने अभी v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करें, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, पहले v1 की वैल्यू पुट करेंगे -4/3 पाई आर स्क्वायर 0 और माइनस, फिर आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अभी आपने निकाली v2 की वैल्यू निकाली है 4 पाई 0 a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, m की वैल्यू कॉमन लेंगे, 4/3 पाई a क्यूब रो कॉमन ले लेंगे, g भी कॉमन है तो g भी कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, आप जो कॉमन लिया है उसको इन दोनों इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो 4/3 इधर भी है तो हटा देंगे, पाई इधर भी है तो आप हटा देंगे, आर स्क्वायर यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यानी आपको यहाँ अंदर क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ए क्यूब यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो ए क्यूब यहाँ इनटू में है तो यहाँ किस में लिखना पड़ेगा, डिवाइडेशन में लिखना पड़ेगा। रो एज इट इज यहाँ पर भी है तो यहाँ पे भी आपको बाहर लिखा हुआ है, जी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए क्यूब एक्स्ट्रा लिया है इसलिए ए क्यूब को आप डिवाइड भी करेंगे, और आर स्क्वायर यहाँ था और यहाँ नहीं लिया है आपने उसको कॉमन, इसलिए आर स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी माइनस भी आपने कॉमन लिया है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आपने यहाँ पर कॉमन लिया है, यहाँ 3 नहीं है तो आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है तो 2 रहने देना है, और ए क्यूब यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है तो आपको ए क्यूब से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन का, यहाँ पर ये तो हो जाएगी आपकी वैल्यू m, क्योंकि m रखने के लिए ही आपने ये वैल्यू कॉमन ली है तो m यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 2a क्यूब हो जाएगा, जहाँ से a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 2r स्क्वायर से इंटू हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 जो है इससे और इससे इंटू हो जाएगा तो 3a स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, और v कितना हो जाएगा आपका -gm बाय 2a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्या ले लें आप, ये विभव क्या निकाल लें आप, बिंदु P अगर उसके केंद्र पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए, उसके केंद्र पर आ जाएगा, यहाँ पर ही उसका बिंदु P है, तो इस गोली के कारण बिंदु P पर गुरुत्व विभव कितना हो जाएगा, उसके लिए आप r इक्वल्स टू कितनी हो गई आपकी 0 हो गई, तो यहाँ पर आप r की वैल्यू रख देंगे 0। तो अब आपके पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास -gm बाय ए क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, आप a क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3/2gm बाय a हो जाएगा, यानी ये कितना क्या है, पृष्ठ, गोले के पृष्ठ पर विभव है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके केंद्र पर कितना हो जाएगा 3/2, यानी गोले, ये जो उसके केंद्र पर विभव है वो किसके इक्वल हो गया, गोले के पृष्ठ पर विभव के 3/2 गुना हो जाता है। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात गोले के केंद्र पर गुरुत्व विभव जो है वो पृष्ठ पर गुरुत्व विभव का 3/2 गुना होता है। अब क्या निकालेंगे आप, बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, विभव का डिफ्रेंशिएशन करेंगे r की रिस्पेक्ट में, यानी विभव की प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ पर प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप -gm बाय 2a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो माइनस जी एम बाय 2a क्यूब कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3a स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। और आर स्क्वायर का इंटीग्रल होगा, माइनस है तो माइनस रहना है और पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाता है तो 2 और r आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 से 2 क्या कर देते हैं आप, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है तीव्रता की, gmr/a³ हो जाएगी। अर्थात गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या ले लेते हैं आप, r की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो गोले के केंद्र पर उसकी तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।